हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हम पहले एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, मेडिसिन कैप्सूल है, कौन सा शेप में? इसका जो शेप है सिलेंडर है और टू हेमिस्फेयर ईच ऑफ इज एंड्स, मतलब एक सिलेंडर और दो हेमिस्फेयर एंड, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पर कौन से शेप इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर एज पर क्वेश्चन एक तो सिलेंडर शेप इन्वॉल्व है और हमारे पास यहाँ पर दो हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर शेप इन्वॉल्व है। फिगर को देख के समझ में आ रहा है, यहाँ पर दो हेमिस्फीयर है, ठीक है। कहाँ पर है? एंड पर। तो अगर हम फिगर में इसको देखना चाहें तो फिगर में देखिए, जो बीच वाला हिस्सा है वो सिलेंडर है और यहाँ से ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है इधर वाला, ये एक हेमिस्फीयर है और ऐसे ही दूसरे कॉर्नर पर एक हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है और यहाँ से यहाँ तक जो बीच वाला हिस्सा है यह है सिलेंडर। तो दो शेप इन्वॉल्व है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर। फिर देखिए क्या बोला है, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 एंड डायमीटर इज 5। तो यहाँ पर जो डायमीटर है वो 5 है, तो डायमीटर तो दोनों का सेम होगा। ये डायमीटर अगर 5 mm है तो डायमीटर तो दोनों के लिए सेम ही है। दैट मीन्स यहाँ पर सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों का डायमीटर 5 mm हो गया। इस सिलेंडर का डायमीटर भी 5 mm, तो रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ, एंड दैट मीन्स 5/2 mm। ऐसे हेमिस्फीयर का डायमीटर भी वही होगा 5 mm का, और इसकी रेडियस भी वही हो जाएगी 5/2 mm। अब देखिए यहाँ पर जो लेंथ बोली है, ये लेंथ जो है ये एंटायर कैप्सूल की है। आपको हेमिस्फीयर की हाइट से मतलब नहीं रहता है, हमें हाइट से किससे मतलब रहता है? सिलेंडर की। तो देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है तो ये भी तो इसकी रेडियस ही है। तो आप कैसे निकालेंगे सिलेंडर की हाइट? इसमें से इधर वाली रेडियस माइनस करेंगे और इधर वाली रेडियस माइनस करेंगे। ये जो आएगी ना बीच में, ये सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, क्योंकि सिलेंडर के लिए हमें हाइट की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सिलेंडर के लिए जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल हाइट, उसमें से दो रेडियस माइनस होगी, राइट, -2r। 2r मतलब डायमीटर। तो 14 में से इधर रेडियस मिलकर डायमीटर हो गया, तो ये डायमीटर माइनस करना रहेगा, मतलब ये 14 - 5। तो यहाँ पर हाइट हो जाएगी 9 mm ये सिलेंडर की। हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया इस कैप्सूल का। तो कैप्सूल में देखिए जो पार्ट विजिबल हो रहा है वो सरफेस एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर जो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल है, दैट मीन्स जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, उस एरिया में सिलेंडर से केवल ये कर्व्ड पार्ट विजिबल होगा, आइट साइड का बीच वाला हिस्सा जो उसका आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला और ये वाला, ये तो अंदर छुप गया, ये तो दिखेगा ही नहीं, केवल कर्व्ड पार्ट विजिबल होगा। दैट मीन्स सिलेंडर से यहाँ पर CAC विजिबल होगा, CAC ऑफ सिलेंडर विजिबल होगा। प्लस देखिए इस वाले हेमिस्फीयर से कर्व्ड पार्ट विजिबल होगा और इस वाले हेमिस्फीयर से भी कर्व्ड पार्ट विजिबल, दो हेमिस्फीयर है तो हो जाएगा 2 टाइम्स CAC ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम फॉर्मूला रखेंगे और सिंप्लीफाइड करेंगे। तो CAC ऑफ सिलेंडर और हेमिस्फीयर, सिलेंडर का CAC होता है 2πRH और 2 टाइम्स CAC ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। दोनों के लिए रेडियस सेम है इसलिए हमने कॉमन r लिया है, अदरवाइज R1 R2 लेना पड़ेगा। कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लें, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो देखिए 2πr दोनों के पास है, यहाँ से 2 पर आ गया, बचा h, यहाँ पर एक 2 बचा और 2πr, r² में से r चला गया, r बचा। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। पाई की वैल्यू अगर आपको बोला है 3.14 तो वो रखना है, अदरवाइज 22/7, क्योंकि जनरली इंस्ट्रक्शन पार्ट में दिया रहता है। और अगर 2 नंबर का है तो उसमें नहीं दिया है तो मत रखो। ये हो जाएगा 2 × 22/7, रेडियस है 5/2, मल्टीप्लाइड विथ h जो है 9 और 2r। आप चाहे तो 2r के प्लेस पर डायमीटर रख सकते हैं, मतलब 5, ठीक है। अब सिंपली हमें कैलकुलेशन करना है। देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करना चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज हम रफ फॉर्म में पूरा सिंप्लीफाइड कर लेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम
रफ में सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। 22/7, यहाँ पर 5/2, और यहाँ पर आएगा 9 और 5, दैट मीन्स 14। तो इस 2 से तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2, और ये 7 से 2 टाइम्स 14, क्या बचा यहाँ पर 22, और ये 5 और 2 मिलके 10, दैट मीन्स 220 बच गया। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 220 mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी में जो हमने क्वेश्चन करा उसी से मिलता जुलता है, सिमिलर क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया 4 मार्क्स का, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला है, सॉलिड है, सिलेंडर के फॉर्म में है, और हेमिस्फेरिकल है, वही कैप्सूल जैसा शेप है। टोटल हाइट यहाँ पर दे दी 20 और डायमीटर दे दिया 7। तो हमें लगता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वही है, तुरंत हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, देखिए यहाँ क्या बोला है, टोटल वॉल्यूम फाइंड करने का बोला है, और प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, सरफेस एरिया फाइंड करने का बोला था। उसी शेप का सरफेस एरिया फाइंड करने वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, और सेम शेप का वॉल्यूम फाइंड करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्या फाइंड करना है। चलो, तो सॉल्व करने के लिए तरीका तो वही अपनाना है। हमारे पास दो शेप इन्वॉल्व है, एक शेप है सिलेंडर, और दूसरा शेप यहाँ पर इन्वॉल्व है हेमिस्फीयर। डायमीटर दे रखा है हमें 7, तो दोनों का डायमीटर वही होगा, डायमीटर हो गया 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ, मतलब 7/2 सेंटीमीटर। डेसिमल में कन्वर्ट मत करना, एज इट इज रहने देना। हेमिस्फीयर का डायमीटर भी वही होगा 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस वही हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है इस सिलेंडर के लिए हाइट, तो वही देख लीजिए यहाँ पर, ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ये हेमिस्फीयर है, ऐसे ही इधर जो राइट वाला हिस्सा है ये वाला हेमिस्फीयर है, और जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर के लिए तो हाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। ये क्या है, हेमिस्फीयर की रेडियस, और ये क्या है हेमिस्फीयर की रेडियस, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, दैट मीन्स आपको इधर वाली रेडियस माइनस करना पड़ेगा और इधर वाली रेडियस माइनस करना पड़ेगा, तब जाके जो बीच वाला पार्ट है ये आपको हाइट मिलेगी सिलेंडर के लिए। ये हो जाएगा सिलेंडर के लिए हाइट, ये हो जाएगा टोटल हाइट, दैट मीन्स 20, और उसमें से 2 रेडियस माइनस हो जाएगी, दैट मीन्स 20 में से 2 रेडियस डायमीटर हो जाएगा 7, दैट मीन्स ये हमें मिल गया 13 सेंटीमीटर। चलिए, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, तो हम यहाँ निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम में इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा और साथ में 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर है, ये 2 वर्ड ध्यान रखना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दैट मीन्स 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों की रेडियस सेम है। अब जो कॉमन ले रहा है वो कॉमन निकाल लें और फिर सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पर पाई दोनों के पास है, आर स्क्वायर भी दोनों के पास है, बस यहाँ पर बच गया एच और यहाँ पर बच गया 4/3, और पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, एक आर बच गया। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। चलिए, पाई के प्लेस पर क्या रखना है, बोला ही है 22/7 रखना है, तो 22/7 ही रखेंगे। आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 7/2, तो यहाँ पर 7/2 रखेंगे, 7/2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में एच दैट मीन्स 13 प्लस 4/3, और आर के प्लेस पर रखना है 7/2। नेक्स्ट कैलकुलेशन वर्क है केवल, कैलकुलेशन आप रफ में भी कर सकते हैं या थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके यहाँ बताना है तो बता सकते हैं। स्क्वायर है तो 7 2 बार आ जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो 2 2 बार आ जाएगा, ब्रैकेट में 13, आप चाहें तो यहाँ 4 को 2 से कैंसल आउट कर सकते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर हमें पास मिलेगा
14/3। यहाँ पर से कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो वो कर लेते हैं। यहाँ कैंसर इस 7 के कारण ये 7 1 टाइम कैंसिल हुआ, इस 2 के कारण ये 22 11 टाइम कैंसिल। यहाँ पर ये बचा 11 7, यहाँ पर 2 और अंदर हो गया 13 + 14/3। अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है और हमारा आंसर है, तो कैलकुलेशन हम रफ वर्क में कर रहे हैं साइड में। देखिए यहाँ हो जाएगा 77/2 और यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम तो 3 आएगा, 30 में 3 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 39 और 14, ये बचेगा 77/2 और यहाँ 39 और 14 ऐड हो जाएगा। 39 और 14 को ऐड करें बनेगा 53/3। सिंप्लीफाइड करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तो 77 का 53 में मल्टीप्लाई करें, 77 और 53 ये हो जाएगा हमारे पास 4081 और 3 का 2 में करें 6। चाहे तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, चाहे तो हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल 6 से मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग के प्लेस पर चला जाएगा, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं हम। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4081/6 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को देखिए, जो हमने अभी दोनों क्वेश्चन करे, दोनों का कॉम्बिनेशन है। सॉलिड का फिगर देख के समझ में आ गया। ये बॉयलर है जो थर्मल पावर प्लांट में यूज हो रहा है, स्टीम के लिए, हमारे काम के लिए। वन सच बॉयलर कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इन मिडिल और 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट है एंड में, मतलब वही कैप्सूल वाला शेप है। यहाँ पर सिलेंडर की रेडियस दे रखी है और उसका लेंथ दे रखी है, सिलेंडर की लेंथ कितनी है। तो अगेन शुरुआत वही करेंगे हम कि कौन से शेप इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 शेप इन्वॉल्व है, एक तो ये सिलेंडर वाला शेप इन्वॉल्व है और दूसरा हमारे पास हेमिस्फीयर शेप इन्वॉल्व है। हेमिस्फीयर, देखिए सिलेंडर के लिए लेंथ मतलब सिलेंडर की हाइट दे दी ऑलरेडी, यहाँ पर कितनी है 7 मीटर, और सिलेंडर की रेडियस भी दे दी है। रेडियस कितनी है 7/2 मीटर। तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी वही है 7/2 मीटर। यहाँ तक तो वही है। देखिए फाइंड क्या करना है, यहाँ पर जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, दोनों ही फाइंड करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो दोनों इन्वॉल्व हो गए। उसके अलावा भी है, हमें रेशियो निकालना है सिलेंड्रिकल वॉल्यूम पार्ट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर के वॉल्यूम और 1 हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का। तो 3 पार्ट इन्वॉल्व है इसमें, 5 नंबर इजीली नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकालें फिर वॉल्यूम निकालें। चलो तो सरफेस एरिया के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर या सॉलिड, जो भी हम कहना चाहें, बॉयलर। इसमें 2 शेप इन्वॉल्व है। इसमें आ जाएगा कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ हेमिस्फीयर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा है। ये वाला पार्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, दोनों का ही कर्व्ड पार्ट CSA विजिबल होगा, हेमिस्फीयर दोनों वाले हेमिस्फीयर का और इस सिलेंड्रिकल पार्ट का। फॉर्मूला रखना कंपलसरी है, CSA होता है 2πRH और इधर हो जाएगा 2 टाइम्स 2πr²। दोनों की रेडियस सेम ही है। सिंप्लीफाइड करें 2πr कॉमन, यहाँ बचा h प्लस 2r। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। 2π की वैल्यू 22/7 रखना है, r की वैल्यू दी है 7/2, ब्रैकेट में h दैट मीन्स 7 और 2r दैट मीन्स 2 टाइम्स 7/2। नाउ सिंप्लीफाइड करके हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे। इस 2 से ये 2 धन्यवाद हो जाएगा, 7 से 7, इस 2 से ये 2, जो बच गया उसको सिंप्लीफाइड करके हम लिख लेंगे आंसर। तो कैलकुलेशन रफ वर्क में करें, यहाँ 22 बचा और ब्रैकेट के अंदर बचा 7 और प्लस 7, दैट मीन्स ये हो गया 22 और 7 और 7 14। तो अब डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि 22 और 14 को मल्टीप्लाई कर लें, तो 14 × 22 डबल करेंगे तो 20 आएगा, मतलब यहाँ मिलेगा 308। यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि 5 नंबर में 3 चीज़ें पूछी। अब हमें चाहिए वॉल्यूम भी चाहिए इसका,
तो वॉल्यूम में दोनों का वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉयलर। तो बॉयलर के वॉल्यूम में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दैट मीन्स 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला रखते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और 2 टाइम्स हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों की रेडियस से में कुछ कॉमन निकल रहा है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा 4/3 आर। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। देखिए पाई के प्लेस पर तो 22/7 रखना है, आर का स्क्वायर जो कि हमारा 7/2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर एच, एच कितना है 7, हो जाएगा 7 प्लस 4/3 और आर के प्लेस पर 7/2। नाउ कैलकुलेशन, ये आपकी स्मार्टनेस, आप कितनी जल्दी कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिखें या रफ में सॉल्व करके लिखें जो आपको लग रहा है। चलो रफ में सॉल्व करके लिखते हैं। तो सारी कैलकुलेशन हम रफ में कर रहे हैं। ये 22/7, यहाँ पर 7/2 का स्क्वायर है तो 2 बार 7/2 7/2 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 7 और यहाँ से इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स ये 14/3 बना। यहाँ 2 से ये 11 टाइम कैंसिल, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 11 इंटू 7 ये बन गया 77/2। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, ये हो जाएगा 21 प्लस 14, ये हो गया 77/2। यहाँ पर 14 और 21 ये मिलेगा 35/3। नाउ न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करके लिख दें। आप चाहे तो ये वाली स्टेप यहाँ लिख सकते हैं कि हमने बड़ी सिंप्लीफाइड करके यहाँ तक लिख दिया है, इसके बाद डायरेक्ट फ्रैक्शन फॉर्म में ही छोड़ देंगे। तो 35 का 77 है, मतलब एक बार 7 से करके वही कभी रिपीट लिखना है, 2695, यहाँ पर 3 का 2 से 7, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ये दो पार्ट हो। एक और चीज़ पूछी यहाँ पर, रेशियो फाइंड करना है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1 हेमिस्फीयर के वॉल्यूम से। यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर। 2 का नहीं लेना, इस बार 1 का लेना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच और एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों की रेडियस सेम है, आप चाहे तो यहीं पर कैंसिल करें, चाहे तो वैल्यू रख के करें। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस आर स्क्वायर के कारण इसकी एक पावर बच जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा एच बाय 2/3 आर, ये 3 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट मीन्स हमें मिलेगा 3h/2r। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 3 h के प्लेस पर रख देंगे 7 और 2 टाइम्स r के प्लेस पर 7/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7, ऊपर बचा 3 नीचे बचा 1, दैट मीन्स ये रेशियो हो जाएगा 3:1। ये हो गया फाइनल आंसर। तो 3 पार्ट है, देखिए अगर 5 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन समझे तो 2 2 और 1, ये ज़्यादा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है 16 पेज। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार मिलेंगे आपको, बस इसमें जो डायमेंशन है वो चेंज कर देंगे। मतलब एक टेंट है, वो कौन से शेप का है, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टेप। तो नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है, सिलेंडर वाला शेप है, नीचे का हिस्सा जो है सिलेंडर है और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कौन है। तो 2 शेप इन्वॉल्व है यहाँ पर। यहाँ पर एक शेप है हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप और दूसरा शेप यहाँ पर इन्वॉल्व है वो है कौन। 2 शेप पता चल गए। देखिए डायमेंशन क्या क्या गिवन है यहाँ पर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा हमेशा, इसमें टाइम स्पेंड जरूर करना। जो सिलेंडर वाला पार्ट है उसमें 2.1 और 4 दिया है, क्या दिया है, हाइट पहली वाली हाइट है और बाद वाला डायमीटर है, दोनों चीज़ें दे दी। तो यहाँ पर सिलेंडर के लिए हाइट दी है 2.1 मीटर और इसका डायमीटर दिया है 4 मीटर। तो रेडियस हम डायमीटर का हाफ लिख सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा 4 का हाफ 2 मीटर। कोन के लिए क्या बोला है,
स्लैंट हाइट गिवन है 28, कोन का भी डायमीटर वही होगा। देखिए दोनों सरमाउंटेड जहाँ भी वर्ड है मतलब दोनों का डायमीटर या दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम। तो कोन के लिए भी रेडियस वही होगी 2 मीटर, क्योंकि इसका डायमीटर भी वही है 4 मीटर। इसकी स्लैंट हाइट दे दी, दैट मीन्स एल दे दिया कितना 2.8 मीटर। अब क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द कैनवास यूज टू मेक द टेंट। टेंट को बनाने में कौन सा कैनवास एरिया जो यूज हुआ है, कैनवास का कितना पार्ट यूज हुआ है। कौन के लिए जब भी आप एरिया निकालेंगे तो आपको एल की जरूरत पड़ती है, एच की नहीं। मतलब एल तो दे दिया, सारी वैल्यू दी है, केवल कंसेप्ट लगाना है। तो देखिए यहाँ पर सिलेंडर में जब भी टेंट बनाएंगे तो ग्राउंड का तो हम यूज़ करते ही नहीं है, हमें तो केवल साइड में चाहिए दीवार। तो सिलेंडर से ये साइड वाला पार्ट आएगा, मतलब सिलेंडर से हमें सी एस ए वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा। और कौन से भी हमें ये साइड वाला ही चाहिए, क्योंकि नीचे तो यहाँ खाली है, यहाँ तो वाला पार्ट इन्वॉल्व ही नहीं है। कौन से भी सी एस सी वाला पार्ट इन्वॉल्व है, तो हम रिक्वायर्ड एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ रिक्वायर्ड एरिया या एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, दोनों में से कुछ भी लिख दें। तो हम रिक्वायर्ड एरिया लिख लेते हैं, टाइम बचेगा लिखने में। रिक्वायर्ड एरिया में हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर एंड प्लस सी एस ए ऑफ कौन, दोनों का ही सी एस ए। जो पार्ट विजिबल हो रहा है वो, कभी भी टेंट बनाते हैं तो ज़मीन पर कपड़ा नहीं लगाते हैं, केवल राइट साइड में लगाते हैं, ज़मीन में तो अर्थ ही रहती है। ठीक है, अभी तो देखिए यहाँ तक ये फाइंड करें एरिया, उसके बाद हम कॉस्ट निकालेंगे। तो फॉर्मूला रखें सी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, सी एस ऑफ कौन पाई आर एल, कुछ कॉमन है पाई आर कॉमन है, यहाँ बचा 2h और यहाँ बचा एल। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। पाई के प्लेस पर रखना है 22/7, रेडियस कितनी दी है 2, इनसाइड में 2 इंटू एच दैट मीन्स 2.1 प्लस एल दैट मीन्स 2.8। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सिंप्लीफाइड करें तो यहाँ तो वही रहेगा 2 इंटू 22/7। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको 44 लिख दें, एज इट इज लिखा रहने दो। अभी ब्रैकेट में देखिए 2.1 का डबल हो रहा है, मतलब ये 4.2 बचा और यहाँ पर 2.8 बचा। जो भी कैलकुलेशन है हम रफ में करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। साइड में रफ वर्क में कैलकुलेशन करें 22/7, यहाँ पर 2, देखिए 4.2 और 2.8, ये बनेगा कितना 7। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, केवल 44 बच गया। यहाँ पर हम लिख देंगे ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। इतना पार्ट सॉल्व हो गया आधा। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पर कि एरिया ऑफ कैनवास के बाद कॉस्ट बताने यहाँ पे कि कॉस्ट क्या आ रही है। यहाँ पूछा है कॉस्ट बताओ कैनवास की, और रेट हमें दे दिया है 500 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस्ट के लिए रेट इंटू एरिया का कंसेप्ट लगा दे, कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट जो हमें फाइंड करना है, चलिए तो कॉस्ट निकालने, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैनवास, हो जाएगा रेट इनटू एरिया। और रेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया रेट 500 मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो रेट है 500 और एरिया भी मीटर स्क्वायर में है। एरिया हमने निकाला है कितना 44, दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखेंगे, जो भी आएगा वो रुपीज़ में आएगा। कैलकुलेशन रफ में कर लेते हैं। तो देखिए 44 में मल्टीप्लाई करना है 500 का, ये 2 जीरो तो एज इट इज आएंगे, केवल 44 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, तो 44 में 5 का करेंगे तो ये मिलेगा 220, और ये 2 जीरो साथ में वापस चिपका दिया, ये हो गया हमारा आंसर। ये मैंने कितना 2,20,000 नो 22,000। एनसीईआरटी बुक में हमेशा सस्ते में ही काम हो जाता है, 22 और 3 जीरो 22,000 रुपीज़, ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसी से मिलता जुलता है जो हमने अभी देखा है, लेकिन उसी क्वेश्चन को थोड़ा और सजा के दिया है, मतलब ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बनेंगे इस तरह से।
क्या बोला, ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन स्टेट सम वेलफेयर एसोसिएशन जॉइंटली रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्लेस एंड कैनवास फॉर 100 टेन एंड शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली। तो हमारे को सिर्फ मैथमेटिकल चीज़ देखना है। यहाँ क्या बोला है, काम की चीज़ देखिए, 100 टेंटें चाहिए, ये ध्यान रखना है, और एक्सपेंडिचर इक्वली है, ठीक है। ये बोल रहे लोअर पार्ट जो है टेंट का वो कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में है। तो ये देखिए नीचे वाला पार्ट सिलेंडर शेप में दिख रहा है। ये फिगर अगर नहीं दिया है तो आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, एग्जाम में जनरली फिगर नहीं दिया रहता है, तो ये आपको ड्रॉ करते आना चाहिए कि इमेजिनेशन हो जाना चाहिए कैसा शेप बन रहा है। और इसकी रेडियस हाइट देती है, और जो अपर पार्ट है वो कॉनिकल है, ऊपर वाला पार्ट है हमारे पास कोन शेप। तो हम लिख लेते हैं कौन कौन से दो शेप इन्वॉल्व है। तो एक तो यहाँ पर सिलेंडर वाला शेप इन्वॉल्व है, इसको लिख लेते हैं, और दूसरा हमारे पास कोन शेप इन्वॉल्व है। सिलेंडर के लिए देखिए रेडियस बोला हुआ है 4.2 मीटर, और सिलेंडर की हाइट भी गिवन है हमें 4 मीटर, सारी वैल्यू दे दी। कोन के लिए हाइट दी है 2.8 मीटर, और कोन के लिए रेडियस क्या होगी, जो सिलेंडर की रेडियस, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है सरमाउंटेड वाले कंडीशन, इसकी रेडियस भी क्या होगी 4.2 मीटर। दोनों की हाइट अलग अलग है, तो H1 H2 करके ले लेना, रेडियस सेम है इसलिए AR रहने देते हैं। क्या बोला यहाँ पर, कैनवास जो यूज हो रहा है उसका रेट दिया हुआ है, ठीक है, 100 पर स्क्वायर, रेट मीटर स्क्वायर मतलब एरिया की यूनिट है। क्या फाइंड करना है, अमाउंट बताना है, बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट। तो अमाउंट के लिए सबसे पहले तो हमें एरिया चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सिलेंडर का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला जो राइट साइड में आ रहा है, क्योंकि नीचे तो कुछ लगाना नहीं है, और यहाँ पर खाली, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, कर्व्ड पार्ट। तो सिलेंडर से कौन सा यूज हो रहा है, ये से यूज हो रहा है। ऐसे ही कौन से हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे, ये वाला हिस्से में कपड़ा लगना है, बाकी यहाँ तो खाली है। इससे भी कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, सी से ही यूज हो रहा है। लेकिन कौन के सीरीज में एल की जरूरत पड़ेगी, तो एल गिवन नहीं है, पहले आपको एल निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला आपको पता है कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से हम एल निकालेंगे, तो देखिए आर कितना है 4.2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये है 2.8, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेट करके वैल्यू रख सकते हैं, डेसिमल से डरना नहीं, केवल आपको 42 का स्क्वायर लिखना है और डेसिमल एडजस्ट करना है। तो 42 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये आता है 1764, एक डेसिमल था स्क्वायर में, दो डेसिमल तो 17.64। ऐसे ही आप 2.8 का स्क्वायर निकालना है तो 28 का स्क्वायर निकाल लीजिए, ये होता है 784। दो, एक डेसिमल है, स्क्वायर करने पर दो, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, तो ये एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को ऐड आपको रफ में ही करना है और डायरेक्ट आंसर लिखना है। कैलकुलेशन कैसे करिए कोई नहीं पूछने वाला है, हाँ फाइनल करा क्या है वो पूछने वाला है, किया क्या है, प्रोसेस के नंबर है। ये हमें मिलेगा 25.48। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालना है। आई होप ये सबको आती होगी। और अगर जाना है तो डेसिमल के 2 प्लेस तक जाना है और उसके आगे नहीं जाना है, तो उसके आगे हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डेसिमल के 2 प्लेस तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। हमें मिलेगा 5.04 मीटर। यहाँ तक हमारे पास एल आ गया। चलिए अब हम फाइंड करेंगे क्या, कि एरिया कितना लग रहा है, कैनवास कितना यूज़ हो रहा है, राइट। तो कितना कैनवास यूज़ हो रहा है वो क्या रहेगा, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। ध्यान रखना है कितने टेंट बनाना है, हमें 100 टेंट बनाना है, तो एक का एरिया निकालेंगे, फिर ऐसे 100 का एरिया। ये आप चाहे तो एक लाइन में डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या चाहिए हमें, रिक्वायर्ड एरिया, डायरेक्ट लिखे, यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, ये हो जाएगा 100 टाइम्स एरिया ऑफ 1 टेंट। ये आप चाहे तो पहले एरिया 1 टेंट निकाल लीजिए और उसके बाद 100 कर लीजिए, ठीक है। ये करना ज़्यादा ईजी रहेगा, एक निकाल के 100 का कर लो, क्योंकि बहुत सारे इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, फिर पहले एक का एरिया निकालेंगे और फिर 100 का करेंगे। आगे देखते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है कि एक टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास यूज हो रहा है, उसका एरिया, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवास और 1 टेंट, एक टेंट के लिए। तो एक टेंट में सिलेंडर का भी सी से यूज हो रहा है,
तो यहाँ हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर एंड प्लस कोन का भी CSA यूज हो रहा है, तो हो जाएगा प्लस CSA ऑफ कॉन। फॉर्मूला लिखें, फिर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। CSF सिलेंडर होता है 2πRH और CSF कौन होता है πRL। दोनों के लिए रेडियस सेम है, यहाँ H1 कर देते हैं क्योंकि हाइट H1 लिया है। तो πR कॉमन, यहाँ बच्चा 2H1 प्लस L। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो पाई देखिए बोला नहीं है, मतलब 22/7 ही रखना है। अगर 3.14 बोला है तो फिर वही रखना है। इंटू आर कितना है 4.2, ब्रैकेट में 2 टाइम्स H1, तो 2 टाइम्स 4 का प्लस L जो हमने अभी निकाला है 5.04। सिंप्लीफाइड करना है और आंसर जो हमें फाइनली यहाँ लिखना है। अब चाहें तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, फिर अगली स्टेप लिख लेंगे। 4.2, तो देखिए यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8 और इसमें 5.04 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 और इसमें 5.034, तो 0.04 एज इट इज आएगा 13.04। नाउ जो भी कैलकुलेशन है वो हम रफ में करेंगे, तो रफ में कैलकुलेशन कर लें। देखिए 22/7 है, यहाँ पर 4.2 है, यहाँ 13.04, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 0.6 टाइम ये बना 22 इंटू 0.6 इंटू 13.04। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसमें 22 का डेसिमल देखें तो यहाँ का एक डेसिमल, यहाँ के दो, मतलब 3 प्लेस पे डेसिमल लगाना है। 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें और फिर हम डेसिमल एडजस्ट कर लेंगे, मतलब 1304 में 6 का मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा 7824। 3 डेसिमल यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका 22 का, इसमें 22 का मल्टीप्लाई करें, हमें मिलेगा 172.128 और 3 डेसिमल एडजस्ट करके यहाँ पर 172.128, ये हमें मिलेगा 172.128 मीटर स्क्वायर। एक टेंट का, ऐसे कितने टेंट बनना है 100 टेंट बनना है, तो 100 टेंट का एरिया निकालेंगे तो हम लिखाएंगे कि टोटल एरिया ऑफ कैनवास ये हो जाएगा 100 टाइम्स एरिया ऑफ 1 टेंट। दैट मीन्स 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 172.128 में, केवल डेसिमल ही एडजस्ट हो जाएगा, 2 प्लेस राइट में 172 आगे और डेसिमल यहाँ चला जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो कॉस्ट बोला है, कॉस्ट के लिए रेट क्या है 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर कॉस्ट निकालेंगे टोटल कॉस्ट और फिर हम निकालेंगे स्कूल ने कितना बेयर करा है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो जाएगी रेट इनटू एरिया, तो रेट है 100 और एरिया अभी हमने फाइंड करा है 17212.8, डेसिमली एडजस्ट होना है, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ जाएगी रुपीज़, 2 जीरो के कारण एक जीरो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1721280, इतने रुपीज़ चाहे तो ऐसा यूज कर। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये स्कूल ने जो कॉस्ट पे कर रहे हैं ये वो कॉस्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए स्कूल कितना पे कर रहा है अमाउंट शेयर बाय ईच स्कूल, और यहाँ देखिए जो एक्सपेंडिचर था होल एक्सपेंडिचर वो इक्वली शेयर हो रहा है किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और ये जो वेलफेयर एसोसिएशन है ये वाला। ठीक है, तो ये जो वेलफेयर एसोसिएशन स्कूल है इनको आधा ही पे करना है, मतलब जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो इसका हाफ हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे अमाउंट शेयर बाय ईच स्कूल या वेलफेयर एसोसिएशन वो इसका हाफ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे अमाउंट शेयर्ड बाय स्कूल, ये हो जाएगा इसका हाफ, दैट मीन्स 1721280 का हाफ, और ये अमाउंट मिलेगा हमें रुपीज़ में, बस इसका हम हाफ करके लिख देंगे, कैलकुलेशन हमेशा रफ में ही करेगा, ये हो जाएगा 86064 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, 86064 और एक जीरो भी लगेगा लास्ट में।
86 8,60,000 के आसपास कितने रुपीस। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए पहले कितने मार्क्स से पूछे जाते थे, 3 मार्क्स के, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब ये 3 मार्क्स में नहीं 5 मार्क्स में के हिसाब से ही बनेगा आप। ठीक है, ये कब पूछा गया, 2015 में। ये देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया है 2023 में और 2016 पूछा गया 3 मार्क्स का। सेम है यहाँ पर देखिए, टेंट का काउंट चेंज हो गया 1500, रेडियस हाइट चेंज हो गई, वही है अपर पार्ट कॉनिकल, राइट, और जो लोअर पार्ट है वो सिलेंड्रिकल। यहाँ पर जो रेट है 120 हो गया, फाइंड वही करना है, अमाउंट शेयर बाय ईच स्कूल द टेंट, और देखिए वही होल एक्सपेंडिचर इक्वली, पूरा एज इट इज है जो हमने अभी ये क्वेश्चन करा, पूरा एज इट इज, सिर्फ यहाँ पर नंबर चेंज करें। तो इस क्वेश्चन को हमने करा, इसको आपने अगर समझ लिया है तो ये जो नेक्स्ट वाला है इसे ट्राई आप खुद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।